जैसे मेरे बीकानेर जिला सहित बहुत जगह पाले के अंदर सरसों की फसल नष्ट हुई है। पाले के अंदर सरसों की फसलें नष्ट हुई है और हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है और केंद्र सरकार ने जो नियम बना के भेजे हैं उसके तहत हम 2 हेक्टर तक मुआवजा देते हैं। पहले 13,500 था प्रति हेक्टर और अब 17,000 है। और अभी जानकारी मिल रही है कि उदयपुर साइड में बर्फ़ गिरी है, ओलावृष्टि हुई है। तो जो हमारे केंद्र सरकार के तहत नियम बने हुए हैं उसके तहत आपदा प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने विशेष गिरदावरी के आदेश 17/1 को कर दिए थे और जगह जगह गिरदावरी हो रही है। और जहां भी 35% से ज़्यादा फसलों में खराबा आएगा वहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जल्दी उसका सर्वे करवाकर हम उनको डायरेक्ट उनके खातों में मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि जो फील्ड में अफसर मौजूद है वो गिरदावरी सही ढंग से नहीं करते और फसल ज़्यादा खराब होते हैं लेकिन कम बताते हैं। देखिए, मैंने स्वयं ने आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हम किसानों की हिमायती पार्टी है हमारी, जो कांग्रेस पार्टी है, और हमारा सोच है कि इसका किसानों को लाभ मिले। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आपने जो प्रति हेक्टर 17,000 रुपये जो मुआवजा देने की व्यवस्था कर रखी है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं जो किसानों के हिमायती बनते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप केंद्र सरकार से बात करें और अगर आप किसानों के हिमायती हैं तो आप केंद्र सरकार से मांग करके और आपदा प्रबंधन में जो 2 हेक्टर का मात्र मुआवजा भेजने की व्यवस्था कर रखी है मात्र 34,000 रुपये की, आप उसको बढ़ाने की व्यवस्था करावें। प्रति हेक्टर मुआवजा किसान का कम से कम 1 लाख रुपए देने का काम करें कि प्रति किसान 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है। अच्छा, केंद्र का बजट आने वाला है 1 तारीख को, कृषि और उसके लिए क्या उम्मीदें हैं कि खेती और उसके लिए सरकार किस तरह? देखिए, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं सत्ता में आते ही किसानों के कर्जे माफ़ कर दूंगा और उन्होंने ये भी कहा था 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। और हालत ये हुई है, आप जानते हो, 8 नवंबर 2016 को पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया और आज तक आपको पता है 2022 ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसानों की किस तरह से आमदनी डबल नहीं हुई। और पूरे देश में आज महंगाई चरम सीमा पे बढ़ चुकी है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है, पूरे देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं और जो भी इनके विरुद्ध में बोलता है उसके खिलाफ राष्ट्रीय 2 की धारा लगा के जेल में डालने का काम करते हैं। और जो भी नेता इनके विरुद्ध में बोलता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके और उसको हर तरह से बर्बाद करने की साजिश करते हैं। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं केंद्र सरकार से कि आप किसानों के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। किसान जो है आज पूरे देश में बर्बाद हो रहा है। आप जानते हैं कि कृषि कानूनों की वजह से 700 किसान शहीद हो गए थे, 378 दिन बैठे रहे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आके बोले कि मेरी गलती हो गई। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री है किसानों की बड़ी बड़ी बात करते थे, नौजवानों की बड़ी बड़ी बात करते थे, बेरोजगारी के लिए बोलते थे, पाकिस्तान के ऊपर आए दिन बोलते थे 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा। क्या हालात हो गए आज देश के अंदर। इसलिए आज राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले, भारत जोड़ो यात्रा। आज उसका समापन है जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा आज़ादी के बाद पहली बार की है और वो इसलिए की है कि इन्होंने लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ना ये पार्लियामेंट में बोलने देते, ना महंगाई पे नियंत्रण है, ना इनका बेरोजगारी पे नियंत्रण है। अग्नि जो वीर योजना लाकर इन्होंने हमारी सेना का सत्यानाश कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकली है और अभी 28 तारीख को हमने ब्लॉक विधानसभा वाइज हमने रैलियां की है, 15 किलोमीटर पैदल चले हैं और हमारी मांग है कि महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो और जो ये नफरत और मॉब लिंचिंग करवा कर पूरे देश में जो हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हो इनका खात्मा हो, हमारे देश का संविधान मजबूत हो, हमारे देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो। इसलिए हम चाहते हैं कि 2023 में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना जो फ्लैगशिप योजना है
उनके आधार पे पुनः हम 23 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में, और 2024 में मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ होगा पूरे देश से।